Hello, my dear friend. Online Technical Civil welcomes you all, the future civil engineer. Hope you all are happy and healthy. तो सबसे पहले तो हम अपने बारे में कुछ आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें। तो माय नेम इज मृत्युंजय। अगर टफ लग रहा तो यू कैन कॉल मी MJ सर। तो सबसे पहली बात कि हम यहाँ पर आखिर हैं क्यों, तो हम आप लोगों को इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्लास लेने जा रहे हैं इस सेमेस्टर में, और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्लास आज से हम ही लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहला चीज़ है कि आखिर इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक सिविल इंजीनियर होकर करके इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके पीछे जाने से पहले आप सोचिए कि जो भी साइंस आपका डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो क्या उसका कुछ मतलब विपरीत परिणाम भी आता है हम लोगों को। ठीक है, अब जैसे साइंस टेक्नोलॉजी मिलकर करके गाड़ी तो बना दिया, ठीक है, लेकिन उसका जो पॉल्यूशन निकल रहा है, ठीक है, वो तो उस पर इन्वायरमेंट पे क्या कर रहा है, विपरीत प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, बैड इफेक्ट डाल रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब हम ही लोग अपने नज़दीक देखते हैं, घर पे देखते हैं, घर में आया बहुत सारा सॉलिड वेस्ट जो कचरा वगैरह निकलता है उसको लेते हैं, बाहर जा कर के फेंक देते हैं, तो वो भी क्या है, वेस्ट है। तो इन सब चीज़ को हम ही लोग को एक सिविल इंजीनियर के कंधों पे ही डाला गया है कि आप इस इन्वायरमेंट को सुधारिए। ठीक है, ये हम ही लोग सिविल इंजीनियर लोग को ही काम दिया गया है, हम ही लोग के ऊपर दायित्व है इस चीज़ का। तो इसलिए हम लोगों को इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी पढ़ना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आखिर है क्या, कहाँ से आया, कैसे इसका एक हम लोग पढ़ाई में आया। ठीक है, कोर्स का स्ट्रक्चर कैसे बना। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग जाते हैं कि इन्वायरमेंट है क्या। पहले तो ये चीज़ जाने कि आखिर इन्वायरमेंट है क्या। तो देखिए, आप जहाँ पे भी बैठे हुए हैं, ठीक है, आसपास सब कुछ मिला लीजिए। ठीक है, आसपास आप अपने रूम में हैं तो रूम वो मिला लीजिए, किसी घर में है तो घर में, वो घर किसी कॉलोनी में होगा, वो कॉलोनी किसी सिटी में होगा, वो सिटी किसी स्टेट में होगा, वो स्टेट किसी कंट्री में होगा, वो कंट्री किसी कॉन्टिनेंट में होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ क्या है, आपका इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। मतलब अगर हम यहाँ पर हैं तो हमारे पीछे क्या है, हम एक हवा के चारों ओर घिरे हुए हैं। ठीक है, हमारा बोर्ड है, कुछ और है, कुछ मित्र हमारे बैठे हुए हैं, वो सब। तो ये सब क्या हुआ कि सब मिल कर करके क्या बनाता है, एक इन्वायरमेंट बनाता है। ठीक है, तो हम लोग जितने भी चीज़ से घिरे हुए हैं वो सब एक साथ, ठीक है, अलग अलग नहीं, एक साथ सब कुछ मिला कर करके क्या बनाता है, इन्वायरमेंट बनाता है। इसका मतलब क्या हो कि इन्वायरमेंट बहुत बड़ा चीज़ है। ठीक है, इसमें आपको सब कुछ आ जाता है। जब आप इन्वायरमेंट का बात बोलते हैं तो इन्वायरमेंट का जब आप बात बोलते हैं इसका मतलब आप सब कुछ इंक्लूड कर लिए हैं। उसमें आप हैं, ठीक है, और आपका वाटर है, नीचे ज़मीन है, हवा है, पानी है, सराउंडिंग्स है, पेड़ है, पौधा है, दूसरा जीव जंतु है, वो सब कुछ आपको इन्वायरमेंट में आ जाता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट क्या है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ, ये इन्वायरमेंट हुआ। ठीक है, अब आता है इसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो हम जो भी इन्वायरमेंट में है उसका अगर हम अध्ययन करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट है, कैसे वो एक दूसरे पे इफेक्ट डाल रहा है, जो भी कंपोनेंट है। जैसे अब वाटर है, ठीक है, तो वाटर कैसे आपको कैसे इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोगों को पढ़ना है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में। ठीक है, तो ये एक इन्वायरमेंटल साइंस उसको बोल सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस। तो ये एक बॉर्डर से स्कोप हो गया, एक बड़ा सा सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, स्कोप में अब इसी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आता है हम लोगों का इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, अब इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग क्या है, तो देखिए ये सारा कलेक्टिवली जितना भी आप मतलब सब्जेक्ट है उसका मिला कर करके उसका
यूज कर करके आप कैसे इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, आप कैसे इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं, कैसे आप एक अपने मतलब ह्यूमन बींग्स के लाइफ को कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, तो ये सब को ही मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स को जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसका यूज हम लोग करते हैं। किस चीज़ के लिए यूज करते हैं? ताकि इन्वायरमेंट को हम लोग बचा सके, इन्वायरमेंट को हम लोग इम्प्रूव कर सके, हम अपने आप को या दूसरे लिविंग बींग्स को और बचा सकें, उसके लाइफ को हम और इम्प्रूव कर सकें। तो यही सब चीज़ों को पढ़ना हम लोगों को इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा टर्म्स और डेफिनेशंस वगैरह। ठीक है, तो देखिए पहला चीज़ है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ये सब जो भी चीज़ है आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस में आ सकता है, इस कारण इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं करना है कि अरे ये सब तो इंट्रोडक्शन है तो हम बस मतलब हवा में उड़ा लेते हैं। सबको समझना है, ठीक है, और याद भी रखना है। ठीक है, क्योंकि आप एग्ज़ाम में अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो आप वहाँ पे ठीक है आप समझ गए कि इन्वायरमेंट क्या है, इकोलॉजी क्या है, ठीक है, लेकिन अब अगर वहाँ पे अगर आपका ये रटा हुआ नहीं रहेगा तो फिर वहाँ पे आप खुद से जब बनाने लगे तो वो टाइम कंज्यूम करेगा, तो हो सकता है फिर आपको टाइम का कमी हो। तो अब समझना सबसे पहला चीज़ है, ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आपका इसको डेफिनेशंस को रट लीजिए। ठीक है, एक चीज़ हम भूल गए, थोड़ा सा हम अपने बारे में और इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दें। तो हम भी एक सिविल इंजीनियर हैं, ग्रेजुएटेड फ्रॉम बीआईटी मेसरा। 3 टाइम्स लगातार हमने गेट क्वालिफाई किया। उसके बाद हम एमटेक किए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। तो हम मतलब सिविल इंजीनियर थे, लेकिन अब भी करेंटली हम एक इन्वायरमेंटल इंजीनियर बन चुके हैं। ठीक है, और एमटेक हमने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में किया। उसके बाद अभी करेंटली हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में ही रिसर्च कर रहे हैं, मतलब पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं एनआईटी पटना से। तो होप कि आप लोगों को हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में अच्छे तरह से पढ़ा पाएँ। ठीक है, और अपने तरफ से पूरा एफर्ट डालेंगे कि आप लोग एक एक चीज़ समझें और इसको बहुत ज़्यादा आप पे बोझ ना डालें, सब चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करके एक एक चीज़ को आपके सामने हम रखें। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं इन्वायरमेंट में आपको समझा चुके हैं कि इसका अगर आपका सिलेबस है और क्वेश्चंस में कुछ भी पूछ सकता है, डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है डिफाइन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, तो आप देखते हैं इसका आप मोटा मोटी समझ गए कि जिस चीज़ से भी हम लोग सराउंड्स है वो सब कुछ क्या है, इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस। ठीक है, जो हर वो चीज़ जो हमें सराउंड करता है, मेरे आसपास है, वो सब कुछ क्या होगा, एक इन्वायरमेंट का पार्ट होगा। ठीक है, देयरफॉर इट इंक्लूड्स, इसी कारण ये क्या इंक्लूड करता है, मतलब इसमें क्या क्या हो सकता है, तो ऑल लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब सारे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स सब कुछ क्या आएगा, इन्वायरमेंट में आएगा। सो वी कैन से दैट इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ लैंड, वाटर, एयर एंड ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सब कुछ हम लोग कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट किस किस चीज़ से बना हुआ है, लैंड से, जमीन, वाटर, एयर, हवा और जितना भी इस धरती पे लिविंग बींग्स है। लिविंग बींग्स में सिर्फ हम लोग नहीं आते हैं, गाय, भैंस, जानवर, बैक्टीरिया, इवन बैक्टीरिया, वायरस, कोरोना वायरस, वो सब भी इसी का पार्ट है, इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, तो एंड अ स्टडी ऑफ ऑल द एबव कंपोनेंट, और ये सब जो भी कंपोनेंट का हम लोग स्टडी करते हैं, लैंड, वाटर, एयर या लिविंग बींग्स का और उसके इंटरेक्शन को। ठीक है, स्टडी ऑफ ऑल द एबव कंपोनेंट एंड, यहाँ पे छूट गया है, लिख लीजिए, एंड देयर इंटरेक्शन, एंड देयर इंटरेक्शन इज टर्म्ड एज इन्वायरमेंटल स्टडीज। ये सब किस में आएगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज में आएगा। एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इज ए पार्ट ऑफ दिस स्टडी। और ये जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है इसी का एक पार्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, एज ए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का देख लेते हैं। मे बी हालांकि इसका डेफिनेशंस वगैरह
रटने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए, मे बी क्वेश्चन में पूछ दे, ठीक है, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि बहुत मेहनत से एक एक मार्क्स का वैल्यू होता है। इट इज़ ए जॉब दैट कंसिस्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स to make a solution that will protect and improve our environment and health of living beings। मतलब इन सारे सब्जेक्ट, केमिस्ट्री का एप्लीकेशन आएगा, ठीक है। अब कैसे केमिस्ट्री का एप्लीकेशन आता है जल्दी जल्दी देखिए, ठीक है। आप अगर कोई भी वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसमें आप मान लीजिए कोई केमिकल मिलाते हैं, तो उसमें आपको क्या होगा, केमिस्ट्री का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। बायोलॉजी, आपका बहुत सारा स्लज होता है, बैक्टीरिया भी डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया भी डिकम्पोज करता है, तो वहाँ बायोलॉजी का भी आएगा, बायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। जियोलॉजी मतलब क्या होता है, ईट, पत्थर, ठीक है, पत्थर वगैरह का जो स्टडीज़ करते हैं हम लोग, उसको मोटा मोटी समझिए कि जियोलॉजी बोलते हैं। तो अगर उसके बारे में नहीं जानेंगे, ठीक है, तो कैसे हम लोग पता करेंगे कि मिट्टी जो हमारा बना किस चीज़ से बना हुआ है, अगर हमारा आसपास के सराउंडिंग में कोई पहाड़ है तो उसका हम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे चीज़ों को इकोलॉजी हम आगे देखेंगे। इकोलॉजी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, बहुत रिलेटेड है। हाइड्रोलिक, ठीक है, हाइड्रोलिक मतलब हो गया कि किसी लिक्विड का स्टडी। अब लिक्विड का स्टडी क्या हो गया, वाटर, इन्वायरमेंट में वाटर भी है, तो उसके स्टडी को भी हम लोग यूज करेंगे, हाइड्रोलिक के एप्लीकेशंस को यहाँ यूज करेंगे। अब इसको हाइड्रोलिक का कहाँ पे, अब आप लोग देखिए अभी नल जल योजना चल रहा है, उसके अंदर आपको क्या है कि घर घर पानी पहुँचाया जा रहा है। तो अगर आप नहीं जानिएगा कि हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी वाटर का, तो आप कैसे कुछ डिजाइन कीजिएगा, ठीक है। डिजाइन मतलब अब जैसे आपका टंकी बना होगा, ठीक है, तो उसको भी एक डिजाइन होता है। फिर हाइड्रोलॉजी, ये हो गया आपका नदी, ये सब को किस तरह से बिहेव करता है। माइक्रोबायोलॉजी, अब मैथमेटिक्स तो सब जगह, मैथ तो सब जगह है। तो मेक सॉल्यूशन, ये सब का किस लिए हम पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ का हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम लोग एक अपने इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, उसको और बेटर बनाने के लिए, या कुछ इफेक्ट है, कुछ बैड इफेक्ट है किसी भी चीज़ के, ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत सारा हो रहा है, तो उस ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण क्या हमारे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, उसको हम लोग ताकि कम कर सके और हमारा हेल्थ, माने लिविंग बींग्स का हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। तो ये सारे चीज़ों को जो स्टडी करेंगे वो हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है, तो इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म टू देयर सराउंडिंग्स इन्वायरमेंट, दैट इज हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ वन अनदर एंड ऑल्सो विथ देयर इन्वायरमेंट। अब देखिए इन्वायरमेंट में बहुत सारा है, ठीक है, तो एक दूसरे पे कैसे इंटरेक्ट करता है, एक लिविंग बींग्स दूसरे लिविंग बींग्स पे कैसे इंटरेक्ट करता है, तो इसी चीज़ को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। अब इसको समझिए, ये तो डेफिनेशन था, बहुत हद तक नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। इसको समझिए कि क्या है इकोलॉजी। अब आप समझिए कि कोई एक जंगल है, ठीक है, तो एक जंगल में जनरली क्या होगा, घास होगा, पेड़ पौधा होगा, सांप होगा, कुछ बर्ड्स होंगे, हिरन होगा, भालू होगा, शेर होगा, टाइगर होगा, ये सब होगा, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा और रियलाइज कीजिए। घास जो है, घास को कौन खाता है, हिरन वगैरह खाता होगा, या खरगोश समझिए खाता होगा, ठीक है, खरगोश वगैरह खाता होगा। खरगोश को, एक छोटा खरगोश मान लीजिए, उसको स्नैक भी खा सकता है, या तेंदुआ वगैरह रैबिट को, खरगोश को खा सकता है सपोज, ठीक है। अब उस स्नैक को चील खा सकता है, जो आपका खाया था उसको चील खा सकता है, ठीक है। या आप समझिए कि जो खरगोश खाया उसको तेंदुआ खाया, तो तेंदुआ को फिर मान लिया सपोज कि आप लायन खाया, शेर खाया, या कोई बाघ खाया, ठीक है। तो
ये तो आप समझ में आ गया कि एक दूसरे पे कुछ कुछ डिपेंड है। अब सपोज कि आपको उस फॉरेस्ट में जो घास है, ग्रास जो है, वो ग्रास ही खत्म हो जाए, ठीक है, वो ग्रास ही खत्म हो जाए। तो अगर ग्रास खत्म हो जाएगा तो आप बताइए कि रैबिट क्या होगा? भूखा मर जाएगा। जब रैबिट वगैरह जब मर जाएगा तो उसको जो खाने वाला जो जानवर था वो भी खत्म। अब उसको जो खाने वाला जो जैसे सबसे बड़ा जो आप मानते हैं बाघ या शेर, ये सब, वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये हुआ कि नहीं कि एक दूसरे से इंटरेक्ट है, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी सिस्टम्स को पढ़ना, ठीक है। अब और आपको बताते हैं, अब जैसे घास है, घास के लिए सर्वाइवल के लिए, उसको ग्रोथ के लिए उसमें पानी होना चाहिए। अगर कहीं सुखाड़ आ गया तो आप समझिए कि वो पानी, वो घास खत्म हो गया, तो वहाँ पे पानी का भी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सब चीज़ मिल कर करके एक दूसरे पे कैसे मिला हुआ है, इसी चीज़ के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। आप समझ में आ गया? इट इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप। ये एक रिश्ता बताता है किसके बीच? ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म टू देयर सराउंडिंग्स। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का उसके सराउंडिंग से क्या रिश्ता है, ये बताता है आपको इकोलॉजी, ठीक है। एंड हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ वन अनदर एंड ऑल्सो विथ देयर इन्वायरमेंट। अब सपोज और देखिए, आपको बताते हैं, अगर आप मछली को धरती पे ले आइएगा या हवा में ले आइएगा, वो मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो इंटरेक्शन है वो किसके साथ है? वाटर के साथ है, ठीक है। तो यही सब चीज़ का जो स्टडी होता है वो आपका इकोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा? अब आगे बढ़ते हैं, स्कोप और नीड ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। अब देखिए, हम लोगों को क्यों ज़रूरत है इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ने का, या मतलब क्या स्कोप है इन्वायरमेंटल साइंस का? तो ये तो आप लोग मोटा मोटी सबके दिमाग में अब इतना सारा जो बात किए हैं उस पर समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि क्या क्या हम लोगों को ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है। तो देखिए, इसका सबसे पहला तो चीज़ ये है कि हम लोगों को इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। आज के डेट में बहुत सारा पॉल्यूशन के कारण बहुत सारा क्या है, बैड इफेक्ट है इन्वायरमेंट पे। तो हमको सबसे पहला चीज़ तो क्या करना है कि इन्वायरमेंट को बचाना है। इन्वायरमेंट को जब बचाना है तो उसमें आपको पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, पॉल्यूशन का डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, ये सब हमको पढ़ना है, ठीक है। तो इसी कारण, ताकि जो पॉल्यूशन, जो टेक्नोलॉजी, जो साइंस के कारण जो कुछ भी इफेक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट को, ताकि वो जो बैड इफेक्ट, वो जो खराब इम्पैक्ट जो पड़ रहा है उसको हम लोग कम कर सके। जैसे अब गाड़ी बनाए तो पॉल्यूशन क्रिएट, एयर पॉल्यूशन हो रहा है तो उसको कैसे बंद करें, ठीक है। इंडस्ट्रीज सेटअप हुआ तो वो इंडस्ट्रीज आवाज़ भी करता है तो नॉइज पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है। प्लस अगर कुछ उसमें फ्यूल यूज हो रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो धुआं भी करेगा और वो एयर को भी पॉल्यूट करेगा। फिर अगर इंडस्ट्रीज है तो मे बी कि उससे आपको कुछ, जैसे आपको सिल्क इंडस्ट्रीज हो गया जो जहाँ कपड़ा वगैरह बनता है, या आपका डेयरी प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है, हैवी मात्रा में लिक्विड वेस्ट भी निकलता है, ठीक है, हैवी मात्रा में लिक्विड वेस्ट भी निकलता है, तो वो आपको क्या करेगा, वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये सब के इफेक्ट को कैसे हम कम करें, ये सब हमको यही सब का जरूरत पड़ गया हमको किस लिए, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब लाइन बाय लाइन हम एक पॉइंट वाइज कर दिए हैं, ठीक है। इसको तो आप समझ में आ गया होगा, आप एक एक करके देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, तो नेचुरल रिसोर्सेस को बचाने के लिए भी हम लोगों को इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ना जरूरी है। अब नेचुरल रिसोर्सेस कौन सा हो गया, हवा, पानी, जो प्राकृतिक से जो चीज़ भी हमको मिला, ठीक है, उसको कंजर्व करना, ठीक है, इसी को बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। और कंजर्वेशन मतलब हुआ बचाना, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेस को हम लोगों को बचाना है, इसलिए हम लोगों को इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ना जरूरी है, ठीक है। दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सस्टेनेबल आपको नया वर्ड लग रहा होगा, ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए और इसका हिंदी भी आप लोग देख लीजिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब भी बात होता है, ठीक है ना,
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज आप लोग देखे होंगे, अगर आप लोग थोड़ा सा भी होंगे तो हमारे मोदी जी भी बहुत बार बोले हैं कि हम लोग ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ना चाहिए, या बड़ा बड़ा मंच पे आप लोग देखे होंगे नेता लोग भाषण देता है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात बोलता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो ऐसा डेवलपमेंट जो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई भी खराब इफेक्ट नहीं दे, ठीक है। तो ऐसा डेवलपमेंट जो हमारे फ्यूचर को भी सेफ रखे, वो उस तरह के डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप अभी बना दिए, गाड़ी बना दिए, ठीक है, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन बना दिए, लेकिन ये हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या हुआ? एक अभिशाप बन गया। क्यों? क्योंकि ये एयर पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब आप यहाँ पर हैं, अब आप पेड़ काट दिए और बना लिए बड़े बड़े बिल्डिंग, तो वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि पेड़ काट दिए, ऑक्सीजन का कमी, ठीक है, गर्मी, उस एरिया में अगर पेड़ रहता तो बारिश होता, तो बारिश का कमी, जिस एरिया में आप देखिए कि ज़्यादा पेड़ होता है उस एरिया में थोड़ा टेम्परेचर भी कम रहता है, तो गर्मी का भी परेशानी, ठीक है। तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम लोग अब एवॉइड करना चाहिए। तो ऐसा डेवलपमेंट करना चाहिए जो सस्टेनेबल हो, मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो हेल्पफुल हो, ठीक है। ये नहीं कि आज के लिए अपने स्वार्थ के लिए कर लिए और बाकी फिर फ्यूचर जाने अपना क्या करेगा, तो वैसा डेवलपमेंट नहीं हो। फिर है पॉल्यूशन ऑफ द सराउंडिंग नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, लैंड वाटर एयर। तो अब लैंड वाटर एयर ये सब में किस तरह से पॉल्यूशन हो रहा है, क्यों पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ पढ़ना हम लोग को है। इसलिए हम लोगों को इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जरूरी है। अगर आप नहीं जानिएगा कि एयर में किस तरह से पॉल्यूशन हो रहा है, अब या पॉल्यूशन में क्या क्या हो रहा है, ठीक है, तो आप कैसे उसको कम कीजिएगा या कैसे उसको सही कीजिएगा, तो उसके लिए पढ़ना जरूरी है। पॉल्यूशन डन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, अब हम लोग भी बहुत सारा पॉल्यूशन करते, जनरली पॉल्यूशन जो होता है वो आपका मैन मेड ही होता है, कुछ कुछ ही है जो नेचुरल पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। जैसे आपका वोल्केनो हो गया, ठीक है, जब वोल्केनो होता है तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट भी निकालता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्मोक निकालता है, धुआं वगैरह, तो वो सब कुछ कुछ ही है जो नेचुरली पॉल्यूशन क्रिएट करता है, ज़्यादातर ह्यूमन से। तो ह्यूमन बिहेवियर, अब ह्यूमन के बारे में अगर हम नहीं जानेंगे कि क्या हमारा एक्टिविटीज़ है, क्यों मेरे किस एक्टिविटीज़ से क्या कितना कौन से पॉल्यूशन पे ज़्यादा होता है, कौन सा कम होता है, ठीक है, वाटर पे क्या इफेक्ट होता है, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स पे भी डिपेंड करता है कि पॉल्यूशन कितना हो। अब शहर में ज़्यादा पॉल्यूशन क्यों होता है गांव के अपेक्षा? क्यों सॉलिड वेस्ट शहर में ज़्यादा क्यों होता है, गांव में कम होता है? अब इसका एक छोटा सा आपको एग्जांपल देते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड्स पे हम लोग के जीने का जो तरीका है उस पर भी बहुत हद तक डिपेंड करता है कि हमारा पॉल्यूशन कितना होगा और किस तरह से होगा, ठीक है। जैसे आप देखिए, ये शर्ट है, ये एक शर्ट रेडीमेड शर्ट है, ठीक है। अब इसको हम लाएं तो इसमें बहुत सारा कूट, प्लास्टिक, यहाँ पे प्लास्टिक, कॉलर का प्लास्टिक, एक अच्छा से रैप मतलब ऑनलाइन मंगवाया गया था, तो ये आपको एक प्लास्टिक का रैप में था, तो ये सब कहाँ जाएगा? ये सब तो एक वेस्ट का ही पार्ट होगा ना। वहीं आप गांव में चले जाइए, वो दर्जी में जा करके एक बढ़िया सा शर्ट बना करके ले आता है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं। तो वहाँ पे तो इसी तरह से स्टैंडर्ड्स होता है। अब जैसे आप गांव में क्या होता है, शुद्ध भोजन लोग खाते हैं, घर का अपना सब्जी है लाया खा लिया। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैकेज फूड खाने लगे हैं, तो वो भी क्या चीज़ में आता है, किसी बंद डब्बा में आता है, वो भी एक मतलब किसी हद तक क्या करेगा, वो भी एक पॉल्यूशन में क्रिएट करेगा। तो इस तरह से भी होता है कि तो हम लोग अगर एक्टिविटीज़ के, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में नहीं जानेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कैसे हम लोग सही चीज़ों को सही कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी हमको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ना जरूरी है। इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। अब जो पॉल्यूशन, यहाँ तक तो हो गया कि पॉल्यूशन हो रहा, अब पॉल्यूशन क्या इफेक्ट कर रहा है हमारे इकोलॉजी सिस्टम पे या हमारा इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सब
को भी जानना। अब क्या इफेक्ट पड़ा, जैसे देखिए अभी आप लोग सुनते होंगे बहुत सारा कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर पिघल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये सब कहाँ से आया? तो यही सब है कि एक ग्लोबल पॉल्यूशन का एक ग्लोबल इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ये हमारे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ा, तो ये सब पढ़ना है। फिर टू कंट्रोल द पॉल्यूशन, अब हो गया, क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो अब हम लोग गलती किए हैं तो सुधारेगा कौन? हम ही लोग ना सुधारेंगे। तो ये सुधारने का जो जिम्मेदारी है वो हम लोग सिविल इंजीनियर के कंधे पे ही है, ठीक है। तो टू कंट्रोल द पॉल्यूशन, अब उस पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेंगे ये भी हम लोगों को देखना है, ठीक है। उसके बाद है मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन हेल्थ। अब बहुत हद तक पॉल्यूशन आप कंट्रोल कीजिए, जैसे आपका अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल सब बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा अभी मार्केट में आ रहा है, ठीक है। तो वो वहाँ पर क्या हुआ, आप कंप्लीटली पॉल्यूशन को, जो एयर पॉल्यूशन था वो आप कंप्लीटली उसको क्या कर लिए, कंट्रोल कर लिए, ठीक है। वो आप कंप्लीटली कंट्रोल कर लिए तो अच्छी बात है। लेकिन इससे पहले आप सुने होंगे BS4, अभी चल रहा है BS6। तो ये सब क्या था? ये सब था कि जो एयर पॉल्यूशन जो हमारा हो रहा था उसको कम कर रहा था। कोई मेथड लगा कर करके फ्यूल को अच्छा कर करके उसके इंजन को अच्छा बना कर करके उसको एयर पॉल्यूशन को कम किया जा रहा था। तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, पॉल्यूशन को थोड़ा कंट्रोल कर रहे थे। मतलब जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाए तो हम पॉल्यूशन को बहुत हद तक कंट्रोल किए। अब मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन हेल्थ, ठीक है। तो इफेक्ट को कुछ कम किए, कब? जब BS4 से BS6 पे आया तो पॉल्यूशन कम हुआ। जब पॉल्यूशन कम हुआ तो इफेक्ट भी क्या होगा, हेल्थ पे कम होगा। फिर अवेयरनेस ऑन सोशल इशूज कनेक्टेड टू इन्वायरमेंट। अब अवेयरनेस भी फैलाना इन्वायरमेंटल इंजीनियर का ही हाल पे ही डिपेंड करता है, उसी को करना है। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या सोशल इशू कनेक्टेड टू इन्वायरमेंट। अभी स्वच्छ भारत इतना हंगामा हुआ, तो वो स्वच्छ भारत क्या था, वो सोशल इशू था, तो उसका अवेयरनेस फैलाया गया। तो कौन करता है? नगर निगम वाला स्वच्छ करता है, तो वो भी एक क्या है, उसके नगर निगम में भी इस इन्वायरमेंटल इंजीनियर बैठा हुआ है। वही डिज़ाइन करता है कि हाँ ऐसे बैठाना है, गाड़ी इतना बजे भेजना है, इसको यहाँ पर से उठाना है, कचरा इतना बजे तक उठा लेना है। तो ये सब चीज़, नाली को प्रॉपर साफ करना है, आप घर घर में शौचालय बनाइए। तो ये सब सोशल इशूज भी इन्वायरमेंट के तहत ही आता है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को सब चीज़ क्लियर होगा, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ छूट गया, हम इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल साइंस तो इंजीनियरिंग देख रहे थे, इसको शॉर्ट में हम लोग EVS बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका टोटल 8 यूनिट पढ़ना है। तो पहला यूनिट तो है आपको इन्वायरमेंटल का पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, मतलब इन्वायरमेंट में कौन सा पॉल्यूशन होता है और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कलेक्टिवली, ठीक है। कलेक्टिवली हम लोग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है और उसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है। कैसे उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं या कैसे उसको मिनिमम, बहुत हद तक मिनिमम कर सकते हैं। दूसरा यूनिट है पब्लिक वाटर सप्लाई। ये जो हर घर में आप लोग का आता होगा सरकारी पाइप, ठीक है, पानी पीने वाला, तो वो क्या है, पब्लिक वाटर सप्लाई, ठीक है। अभी आपका बिहार में अभी खूब जोर चल रहा है, नीतीश कुमार जी का बहुत महत्वाकांक्षा प्रोजेक्ट है हर घर नल वाला योजना, ठीक है। तो वो इसी का पार्ट, वाटर सप्लाई, पब्लिक वाटर सप्लाई का पार्ट है। तो वो चीज़ देखेंगे कि हम लोग कैसे डिज़ाइन करते हैं। अगर हम कोई टंकी बनाएं, सपोज कि अगर हम अभी एक मोहल्ला है उसमें 10 लोग हैं, हम 10 लोगों का हम बना दिए। अभी हम देखें कि 10 लोग हैं, 10 ही लोग हैं ना, 10 लोग का एक टंकी बना दिए। अब अगला दिन क्या पॉपुलेशन 10 गो ही रहेगा, बढ़ नहीं सकता है, बढ़ेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, बढ़ ही रहा है आबादी, तो बढ़ेगा। तो अब कल हो करके 1 साल के बाद हो करके सपोज कि वहाँ पे 12 लोग हो गए। अब 12 लोगों को एक ही साल में आप उतना खर्चा किए और एक ही साल में अब वो क्या, उसका पॉपुलेशन क्या हो गया, 12 हो गया। तो अब 10 वाला जो टंकी था, 10 लोगों को पूरा करने वाला टंकी, वो 12 लोगों को पूरा कर सकेगा नहीं, तब तो पैसा आपका बर्बाद हो गया। अब तो फिर मारा मारी हो जाएगा। अब बिहार में तो ऐसे ही मारा मारी बहुत होता है छोटा छोटा बात के लिए। तो इसी के लिए कि हम लोग इस तरह से डिज़ाइन करें कि वो कम से कम 10 साल 20 साल तक
वो कोई भी चीज़ सर्वाइव करे, तो वो इसमें देखेंगे। डोमेस्टिक सीवेज हो गया आपका जो भी घर से जो नाली वगैरह जो निकलता है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। तो उसमें भी क्या क्या होता है, मतलब आपका घर से अगर कोई नाली निकल रहा तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक हुआ, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ है, ये हम लोग को पता करना रहता है, ठीक है। फिर उसको एक बड़ा सा नाला में जाता है, फिर उस नाला को ले जा करके हम कहीं पे ट्रीट करते हैं। अब हम आप लोग को बोल रहे थे कि हम लोगों को जो यहाँ से निकल रहा है, हमारे घर से जो नाला में जो पानी निकल रहा है उसको सीवेज बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो आखिर हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को क्यों जानते हैं, क्योंकि हमको ट्रीट करना होता है। देखिए आपको ये सिविल इंजीनियर का ब्यूटी है कि हर चीज़ हम लोग रिलेट कर सकते हैं। अभी आपको देखिए इसमें नल जल योजना कर दिए, अब देखिए इसमें डोमेस्टिक सीवेज का। अभी नमामि गंगे आप लोग खूब सुनते होंगे, नमामि गंगे पे आप मोदी जी बहुत प्रचार किए। तो वो नमामि गंगे क्या था, मेनली उसका जो ऑब्जेक्टिव था नमामि गंगे का कि वो था कि जो गंगा जी में जो भी नाली बह रहा है, डायरेक्ट नाली जो गिरा उसको पहले ट्रीट करें और उसका पोल्यूशन लेवल बहुत कम करें, तब जा करके गंगा जी में वो नाली छोड़े, ठीक है। मेनली यही प्रोजेक्ट है नमामि गंगे का, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे डोमेस्टिक सीवेज में कि हमारे घर से जो नाली निकला उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर सीवेज अगर बनाते हैं तो हम कैसे नाला का डिजाइन करते हैं। इंडस्ट्रियल बेस अब बड़ा बड़ा अभी बहुत सारा आपको किए थे, कोई इंडस्ट्रीज़ है तो उसमें बहुत सारा का बेस्ट हो सकता है। वो एयर भी अगर चिमनी है, कोई फ्यूल मतलब वो यूज कर रहा है, किसी चीज़ को जला रहा तो एयर में करेगा। पानी का भी वो उसका नाला का भी निकलेगा, ठीक है। तो वो वाटर पोल्यूशन भी करेगा, और इंडस्ट्रीज है तो उसमें बहुत सारा सॉलिड वेस्ट भी निकलेगा, तो ये सब उसमें देखेंगे। फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तो इसमें हम थोड़ा सा पहला यूनिट में बस हम लोग जानेंगे कि क्या क्या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में है। इसमें हम लोग डिटेल पढ़ेंगे क्या पोल्यूशन है, कैसे उसको कम किया जा सकता है, क्या क्या मेजर्स लिया जा सकता है। अब है सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द सोसाइटी। अब हम लोग एक तो नाला से गंदगी बहाते हैं, फिर दूसरा सॉलिड कचरा जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वो कचरा को जाकर के घर के बाहर या कहीं पे भी जाकर फेंक देते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या उसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, ये सब, ठीक है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन मतलब हो गया वो आपका ऐसा अरेंज जो हमारे मतलब मल मूत्र जो बोलते हैं उसको बहाने के लिए जो भी हम सिस्टम को बनाते हैं उसी को सैनिटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको देखेंगे कि कैसे कैसे डिज़ाइन किया जाता है, क्या क्या पैरामीटर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है प्लम्बिंग। प्लम्बिंग में देखेंगे प्लम्बर मतलब जान ही रहोगे नल वगैरह जो करता है। तो जनरली यहाँ पे प्लम्बिंग हम लोग पूरा बहुत डिटेल में वो नल वाला नहीं करेंगे, वो सैनिटेशन का ही पार्ट होगा प्लम्बिंग, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे मोटिवेटेड।